नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉलेज से खबर। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CEO का रोल यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम। क्या आपको लगता है कि CEO का काम सिर्फ कंपनी चलाना है या उनके डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मीटिंग्स तक ही सीमित हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको डिटेल में CEO के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस और उनके काम करने के तरीके के बारे में बताऊंगी। साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी जिससे आप रोल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको लीडरशिप और स्ट्रेटजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। CEO का रोल बहुत ब्रॉड होता है। एक आसान तरीके से समझे तो CEO वो इंसान होता है जो एक पूरी कंपनी को डायरेक्शन देता है। CEO का काम केवल कंपनी को मैनेज करना नहीं होता बल्कि इसे ग्रो करना और उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करना भी होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है। CEO का काम होगा ये डिसाइड करना कि कौन से नए मार्केट्स में जाना है, कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है कंपटीशन को पीछे छोड़ने के लिए, टीम को अलाइन करना ताकि सभी लोग एक ही गोल की तरफ काम करें। अब आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। एक CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी को 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, विजन और स्ट्रेटजी सेट करना। CEO सबसे पहले कंपनी की विजन और मिशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक ऐसी कंपनी बनाया जिसका विजन था ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिविटी टुगेदर टू इनरिच लाइव्स। इस विजन ने एप्पल को दुनिया का सबसे इनोवेटिव ब्रांड बना दिया। स्ट्रेटजी का मतलब है एक्शन प्लान। CEO यह तय करता है कि कंपनी अपने गोल्स तक कैसे पहुंचेगी। नंबर 2, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप। कंपनी को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम बहुत ज़रूरी है। CEO को सबसे पहले टैलेंटेड लोग हायर करने होते हैं, जैसे CFO जो फाइनेंस संभालें, CTO जो टेक्नोलॉजी देखें और COO जो ऑपरेशन पर फोकस करें। इसके अलावा CEO को हर समय अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करना पड़ता है। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। CEO को बड़े और क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी नई मार्केट में एंटर करना, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना या फिर कंपनी के फोकस एरियाज को चेंज करना। अगर मैं आपको बताऊं तो सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट का फोकस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से हटाकर क्लाउड कंप्यूटिंग पर शिफ्ट किया। ये एक बोल्ड डिसीजन था, लेकिन इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट की रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गई। नंबर 4, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। CEO की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो। वो यह देखते हैं कि सेल्स बढ़ रही है या नहीं, एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि शेयर होल्डर्स को सही रिटर्न मिल रहा हो। नंबर 5, रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। CEO को कंपनी का पब्लिक फेस भी कहा जाता है। वो मीडिया इंटरव्यूज़ देते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं और गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलोन मस्क हमेशा टेस्ला और स्पेसएक्स के स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट करते हैं। उनकी पब्लिक प्रेजेंस से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। CEO बनना कोई आसान काम नहीं है। जितनी पावर और पर्क्स इस पोजीशन के साथ आते हैं उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर अब चैलेंजेस की बात की है तो अगर कुछ चैलेंजेस का जिक्र यहाँ किया जाए तो प्रेशर टू परफॉर्म। CEO को हर दिन रिजल्ट्स डिलीवर करने का प्रेशर होता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो CEO को शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जवाब देना पड़ता है। टफ डिसीजंस, मान लीजिए रिसेशन आ गया और कंपनी की रेवेन्यू गिर रही है। ऐसे में CEO को ले ऑफ्स या बजट कट्स जैसे टफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। बैलेंसिंग इनोवेशन और स्टेबिलिटी। CEO को यह भी देखना होता है कि कंपनी इनोवेटिव रहे लेकिन साथ ही फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई गूगल के CEO को यह बैलेंस करना होता है कि नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करें लेकिन कोर बिजनेसेस जैसे सर्च और यूट्यूब को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। चलो बात करते हैं कुछ इंस्पायरिंग CEOs की और उनके काम की। एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO। एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया और स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में एक नया डायरेक्शन दिया। इंदिरा नूई, पेप्सिको की फॉर्मर CEO,
इंदिरा नूई ने अपने लीडरशिप के दौरान कंपनी को हेल्थियर प्रोडक्ट्स पर फोकस करने के लिए रीडायरेक्ट किया। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी और डाइवर्सिटी पर भी जोर दिया। रतन टाटा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड किया। जैगर, लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करना उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। जेफ बेजोस, अमेज़न के सीईओ। बेजोस का कस्टमर फर्स्ट अप्रोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने अमेज़न को एक छोटी सी ऑनलाइन बुक स्टोर से दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदल दिया। अब सवाल यह है, क्या आप एक सक्सेसफुल सीईओ बन सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ क्वालिटीज पर काम करना होगा। जैसे कि नंबर 1, विजनरी थिंकिंग, आपको बिग पिक्चर देखनी होगी। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्रिटिकल मोमेंट्स में सही फैसला लेने आना चाहिए। नंबर 3, लीडरशिप स्किल्स, अपनी टीम को इंस्पायर और गाइड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 4, एडॉप्टेबिलिटी, मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडॉप्ट करना आना चाहिए। यह सब सीखने के लिए आप केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, बायोग्राफीज देख सकते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं और ईश्वर के पास से हर व्यक्ति ज़ीरो पर ही आता है और यहीं आकर सीखता है। ओके, वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूज़फुल आपको लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हाँ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।